कोरोना वैक्सीन पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मैं नेहाल जमाल। जाहिर है कि हमारा मुल्क अब कोरोना के सेकेंड वेव से उबर रहा है, बाहर आ रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारा प्यारा वतन, हमारा देश इससे काफ़ी इफ़ेक्टेड रहा। ख़ासकर सेकेंड वेव से काफ़ी सारे लोग इसके शिकार हुए, काफ़ी सारे मौतें हुई, काफ़ी सारे ख़ानदान उजड़ गए। अब सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशन है उसको लेने के अलावा जो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास वो है वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीन। दुनिया के तमाम मुल्कों में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तेज़ कर दिया गया है। हमारे मुल्क में भी अब वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत ही तेज़ कर दिया गया है। इस दौर में काफ़ी सारे सवालात हमारे जहनों में घूम रहे हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हमारे जहनों में हैं कि क्या वाकई कोरोना वैक्सीन इस बीमारी से लड़ने के लिए कारगर है। क्या वाकई जब हम कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो हम कोविड से बच जाएंगे, जो तीसरी या चौथी लहर या कोई और वेरिएंट कोरोना का जो आने वाला है उससे हम बच जाएंगे, या इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ेंगे, या कोविड वैक्सीन लेने के बाद हम मर जाएंगे। एक तरह तरह की भावनाएं और तरह तरह के डाउट्स, तरह तरह के प्रोपेगेंडा और र्यूमर्स हमारे जहनों में घूम रहे हैं, कई सारे लोगों के जहनों में। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं एक्चुअली, और जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उससे अक्सर डरते हैं। तो आइए हम इस इन्फॉर्मेटिव छोटे से वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन है क्या। आपके सामने मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं। इससे पहले कि कोरोना वैक्सीन के बारे में हम समझें, सबसे पहले हम जानते हैं कि बीमारी हमें क्यों होता है। बताया गया है मेडिकल साइंस में, जब डीप में जाएंगे आप तो बीमारी के 3 कारण हैं, 3 मुख्य कारण हैं, मेन रीजंस। पहला अगर बताएं आपको तो वो है आपके गलत खाने पीने से, बैड हैबिट्स से। आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत है जहाँ पे एयर पॉल्यूटेड वहाँ रहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर का सेवन करते हैं, या सही खाना नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। बीमारी का दूसरा कारण है एजिंग, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हैं, आपको कई सारी बीमारियाँ आपको अपना शिकार बनाने लगती हैं। बीमारी का तीसरा कारण है वो है कुछ अदृश्य चीज़ें हैं जो हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन वो हैं इस पृथ्वी में, इस हमारे इन्वायरमेंट में हैं। उनको कहते हैं या तो वायरस कहते हैं, या बैक्टीरिया कहते हैं, या फंगी कह लीजिए, या पैरासाइट कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हैं, ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ हैं। ये भी इंसानों को बीमार करती हैं, यहाँ तक कि उनका जान ले लेती हैं। तो जो भी वायरस है, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या कोई भी पैरासाइट हुआ जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो वो क्या करती हैं, समझिए कि ये हम हैं, एक हमने चित्र बना दिया, ये इंसान है कोई, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या जो भी चीज़ें इंसान को बीमार करती हैं, वो बॉडी से जब तक बाहर हैं तब तक वो कहलाती हैं पैथोजेन। याद रखिएगा, जब तक बॉडी से बाहर हैं हमारे तब तक पैथोजेन, उनको सबको कहते हैं पैथोजेन कह लीजिए। जैसे हमारे किसी तरह हमारे बॉडी के अंदर आई ये सारी चीज़ें पैथोजेंस, उनको हम कहते हैं एंटीजन। अब होता क्या है कि ये जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारे का जो बॉडी का जो सिस्टम है उस पर अटैक करता है, यानी कि उसको सही से काम नहीं करने देता है। किसी ऑर्गन पर अटैक करेगा या बॉडी के किसी हिस्से पर अटैक करेगा और उसको काम नहीं करने देगा। हमारे बॉडी में पहले से ही कुदरत की तरफ से, यानी ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कुदरत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसकी तरफ से इंतज़ाम किया गया है कि हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। पैथोजेन जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, या पैरासाइट है, या फंगस ले लिए, जो भी चीज़ है, वो बॉडी के गया, अंदर गया तो एंटीजन हो गया। जैसे बॉडी के अंदर गया, बॉडी का एक सिस्टम है, माने बहुत सारे सेल्स, कोशिकाएं बॉडी की मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, वो इस पैथोजन से, इस एंटीजन से लड़ना शुरू कर देता है, इसको भगाने के लिए, इसको मतलब मारने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो समझिए, मान लीजिए कि ये है मीजल्स का वायरस, ये मैंने एक चित्र बनाया है, ये समझिए मीजल्स का। मान लीजिए
ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा बाद में देखेंगे। मान लीजिए ये मीजल्स का वायरस है, मान लीजिए ये पोलियो का वायरस है, ठीक है। अब जो मीजल्स का वायरस है या पोलियो का वायरस है या कोई और बीमारी का वायरस है, ठीक है, तो जब बॉडी हमारा लड़ना शुरू करता है इन वायरस से, ठीक है, तो एक सिस्टम है बॉडी का, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। ये सारे पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आए, ठीक है, तो मान लीजिए ये पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आ गए, तो जो सिस्टम है बॉडी का लड़ने के लिए उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी लड़ना शुरू किया, जब लड़ना शुरू किया तो ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये निकला हुआ ये चीज़ स्पेशल टाइप का, अब देखिए ये वायरस स्पेशल टाइप का है, ये वायरस इसका स्पेशल, इसका शेप है, बनावट है, देखिए यहाँ पे एरो की तरह है, यहाँ पे कुछ गोल गोल है शेप, इसका बनावट, ठीक है, यहाँ पे ये शेप, इसका बनावट, ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे एंटीबॉडी जो सेल्स हैं वो लड़ना शुरू करते हैं और इस पर विजय हासिल कर लेते हैं, इसको हरा देते हैं, जब जैसे इसको हरा दिए तो क्या हुआ, ये एक मेमोरी सेल बना लेते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करता है, एक मेमोरी सेल बना लेता है, यानी याद कर लेता है कि इसको कैसे हराना है, इसको कैसे हराना है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये जो स्पाइक्स है इसको कवर करना है, तो ये गोल है टाइप का, तो ये गोल टाइप का यहाँ बना लेगा, गोल टाइप का ये एंटीबॉडी ये सेल बनाएगा जो स्पाइक्स को कवर करेगा, गोल टाइप का सेल्स बनाएगा, ये यहाँ पे इसको कवर करने के लिए गोल टाइप का, जिस टाइप का स्पाइक है निकला हुआ उसी टाइप का ये सेल बनाएगा इसको कवर करने के लिए, स्पाइक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गन है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ये सिस्टम है एक तरह का, उसमें टी सेल्स, बी सेल्स, अब डीप में नहीं जाना चाहते हम, ये सब सारे सेल्स आ जाते हैं और एक मेमोरी सेल बनता है, यानी कि इस तरह के पैथोजन से कैसे इसे लड़ना है, तो ये मेमोरी सेल में ये उसके मेमोरी में ये बात आ जाती है कि जब भी इस तरह का पैथोजन आएगा तो हम इस टाइप के हथियार से इसके स्पाइक्स को कवर कर लेंगे और हम जीत हासिल कर लेंगे इस तरह के वायरस पे। इस तरह की एक मेमोरी बन जाती है सेल्स में, तो जिसको कहते हैं मेमोरी सेल्स। हमारा बॉडी उस तरह का याद कर लेता है कि इस तरह का पैथोजन आया तो कैसे लड़ना है। मान लीजिए मीजल्स का पैथोजन आया और मीजल्स पे हमारा बॉडी फतह पा चुका है, अब फिर 10 साल के बाद मीजल्स का पैथोजन हमको लगा, तो बॉडी को याद है, एंटीबॉडी का जो सिस्टम है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, उसको याद है कि कैसे इसको कवर करना है, एकदम इसको ऐसे ही बना लेगा, अपना बना करके इसके स्पाइक्स को कवर कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए पोलियो का आया या कोई और बीमारी का, पोलियो मान लीजिए पोलियो का नहीं है, किसी और बीमारी का है यहाँ पे, ठीक है। समझिए कि हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस का है, इस तरह का वायरस, इसके स्पाइक्स ऐसे हैं एरो की तरह। जब ये पहली बार आएगा तो हमारा बॉडी से लड़ना चालू लड़ेगा और इसके लिए क्या बना लेगा, हथियार बना लेगा इस टाइप का। ये एरो स्पाइक्स है ना, ये पूरे फैट है, समझिए बाहर निकले हुए सेल के, तो इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए इसी तरह का सेल बनाएगा, इसी तरह का सेल बनाएगा, इसी तरह का सेल बना लेगा एरो की तरह। अब इसमें कवर हो जाएगा, इसके स्पाइक्स इसमें आकर के कवर हो जाएंगे। तो अब जैसे इस पर विजय हासिल कर लेगा इस तरह के वायरस पे, तो अब बॉडी हमारा मेमोरी सेल्स बना लेगा और उस मेमोरी सेल्स में याद रह जाएगा इसको कि इस तरह का हथियार से, इस तरह के वायरस से या पैथोजन से लड़ना है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है अभी कि मीजल्स, हेपेटाइटिस, पोलियो या बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन ये एक नया तरह का वायरस है जिसका नाम है कोविड-19, जो चाइना में शुरू हुआ, वुहान शहर में। अब कोविड-19 का जो बनावट है, ये स्पाइक का जो निकला हुआ, देखिए ये जो निकला हुआ स्पाइक्स है, इसके लिए इस टाइप का हथियार तो काम नहीं करेगा, इसके लिए बॉडी ने बनाया नहीं हथियार अभी तक। और ये जब आता है बॉडी में तो किसी के बॉडी में हथियार बन जाता है, किसी के बॉडी में हथियार बनता ही नहीं है इसको कवर करने के लिए, स्पाइक्स को। अब इसको कवर करने के लिए कैसा हथियार चाहिए, ऐसा चाहिए, इस टाइप का कुछ चाहिए, इसको कवर करने के लिए इस टाइप का कुछ चाहिए। तो ये हथियार हमारा बॉडी ज़्यादातर इंसानों में नहीं बना पाता है। तो यहीं पर मदद करता है वैक्सीन। वैक्सीन हमारे बॉडी को सिखाता है कि कैसे इस तरह का हथियार, इस तरह के वायरस के लिए इस तरह का हथियार बनाना है लड़ने के लिए। होता ये है, अगर विदाउट वैक्सीन क्या होता है
कि हमारे बॉडी में जब इंटर करता है पैथोजन, तो कभी कभी हमारा बॉडी, किसी का बॉडी क्या होता है, जिसका जो हेल्दी आदमी रहता है तो उसका बॉडी का एंटीबॉडी बना लेता है, इस टाइप का मेमोरी सेल, इस टाइप का हथियार बना लेता है, लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाता है। 1 महीने 2 महीने के बाद से फिर से आया दूसरा पैथोजन इसी का, कोविड का, तो फिर भूल जाएगा कि यार किस हथियार से हम लड़े थे, तो उसको याद ही नहीं रहेगा, फिर से वही बात, फिर से वो बीमार पड़ेगा। तो यहीं पे मदद करता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है, जो एंटीबॉडी सिस्टम है उसको हेल्प करता है कि कैसे वो इस तरह के दुश्मन से लड़ने के लिए इस तरह का हथियार बना ले और उसको हमेशा याद रखे, माने उसका मेमोरी सेल में कंठस्थ हो जाए कि आज से 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये दुश्मन आए तो उसके लिए वही वाला हथियार लेकर के निकले और उसको चित कर दे। तो हमारे वहीं पे मदद करता है वैक्सीन। अब कोवैक्सीन कैसे बनता है? कोवैक्सीन में क्या होता है कि इसी तरह का जो वायरस है कोविड-19 का, उसको लिया जाता है, लाइव वायरस को लिया जाता है। लाइव वायरस को लेकर के मान लीजिए कि ये वायरस है, ठीक है, ये इस तरह का इसका स्पाइक्स है वायरस का, कोविड-19 का जो वायरस है इस तरह का स्पाइक्स है, निकला हुआ। स्पाइक्स का मतलब ये जो निकला हुआ है, इस तरह का शेप है इस वायरस का। इसको लिया जाता है, इसमें मिलाया जाता है, या इसको मिलाया जाता है बीटा, एक तरह का ये कंपाउंड है बीटा प्रोपियोलैक्टोन, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, प्रोपियोलैक्टोन, एक तरह का कंपाउंड, एक तरह का मैटर कह लीजिए, उसको इस मिलाया जाता है, ठीक है, इस सेल में जो कोविड-19 का है, जो पैथोजन है, या इसको वायरस कह लीजिए। तो क्या होता है, ये इसको इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव का मतलब कि आप आसान भाषा में समझिए कि उसका जो रीजनरेट करने का या उसको रेप्लिकेट करने का जो ताकत होता है, जो कुव्वत होता है, जो उसमें शक्ति होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वो अंडा बच्चा देना बंद कर देता है और वो खुद मतलब मर जाता है, एक तरह से डेड हो जाता है। उससे फ़ायदा, लेकिन मर तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, उसका डीएनए जो है वो तो एक्टिव रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो चीज़ रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन इस रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इससे होता क्या है कि इससे बीटा प्रोपियोलैक्टोन को इसमें मिला करके इसको इनएक्टिव कर दिया गया, यानी कि समझिए कि मुर्दा कर दिया गया। लेकिन मुर्दा तो कर दिया गया, लेकिन उसका ताकत कमज़ोर हुआ है, लेकिन है वही चीज़। जैसे उसको बॉडी में इंजेक्ट किया था ये वैक्सीन बना दिया गया। इसका मतलब कोरोना वैक्सीन तो है, लेकिन इसमें आपको कोरोना का सेल ही डाला जा रहा है, कोरोना का जो वायरस है उसी को डाला जा रहा है, भले इनएक्टिव करके डाला जा रहा है। अब जैसे वो आदमी के बॉडी में इंजेक्ट होता है तो आदमी का बॉडी क्या करता है, बॉडी में मतलब खुद अल्लाह ने, ईश्वर ने दिया हुआ ताकत कि वो उसका जो एंटीबॉडी है वो एक्टिव हो जाता है। अब ये एंटीजन हो गया, वो एंटीबॉडी एक्टिव हुआ, एक्टिव हो यानी इससे लड़ना शुरू कर दिया इससे। लेकिन ये क्या है, ये मजबूत वायरस नहीं है, अब कमज़ोर वायरस है। कमज़ोर वायरस है लेकिन लड़ने का तरीका वही है इसके पास, भले कमज़ोर है। अब बॉडी क्या है, एंटीबॉडी हमारा मजबूत है, अभी ये कमज़ोर है, इसको एंटीबॉडी क्या करेगा, हरा देगा। जैसे इसको हराएगा तो इसका स्पाइक्स मतलब इसके लिए हथियार याद कर लेगा, अच्छा इसको ऐसे हराना है, ये हथियार इसके लिए याद कर लेगा। इसका स्पाइक्स जो कवर करना है, इस तरह के हथियार से इसके स्पाइक्स को कवर करना, हराना है, तो इस तरह के हथियार को याद कर लेगा, यानी अपने मेमोरी सेल्स में ऐसा ही बना लेगा। अब बना लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका एंटीबॉडी बन जाएगा, उसका मेमोरी सेल बन जाएगा, और फ्यूचर में कभी जब आएगा मजबूत वाला यानी जिंदा लाइव वायरस उसके बॉडी में आएगा, तो इसी तरह के हथियार लेकर के उसको मारने के लिए या उसको हराने के लिए आगे बढ़ेगा और उसको चित कर देगा। तो आपने देखा क्या ट्रिक, वैक्सीन क्या ट्रिक बॉडी को दे रहा है, बॉडी को क्या समझा रहा है। वैक्सीन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में हम ये डेड वायरस डाल रहे हैं, यानी मुर्दा कहने का मतलब ये कि इसको कमज़ोर कर दिया गया है। वायरस तो मुर्दा होता ही है, इसको कमज़ोर कर दिया है, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें वही है, खाली कमज़ोर हुआ है। तो जैसे अंदर आया, एंटीबॉडी ने काम करना शुरू किया और इसे किस तरह लड़ना है, किस तरह के हथियार से बना लिया, और मेमोरी सेल्स बना लिया, अपना हथियार याद कर लिया कि इस तरह का वायरस आएगा। तो अब फ्यूचर में अगर जिंदा वायरस ऐसे आपको लग जाए तो इसी तरह के हथियार लेकर के बॉडी सीधा आगे बढ़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना, और इस तरह हथियार लेकर के इसको पटक देगा, यानी कि इसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ कोवैक्सीन। तो जब भी आप कोवैक्सीन का टीका लगाते हैं, तो कोवैक्सीन का टीका लगाने के बाद से या कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं,
तो क्या होता है, जैसे पैथोजन आपके बॉडी के अंदर गया तो बॉडी के अंदर जाने के बाद से क्या होता है, एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। एंटीबॉडी उससे लड़ना शुरू कर देता है। लड़ने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं, यानी कि आपके बॉडी का पूरा एनर्जी उसके लड़ने के लिए लगा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कमज़ोर फील करेंगे, ठीक है, आपको अनईजी फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, वीकनेस लगेगा। तो अक्सर टीका लगाने के बाद से होता है अनईजी, वीकनेस का, अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों होता है, इसका कारण यही है कि क्या करता है, आपका बॉडी लड़ना शुरू हो जाता है इस कमज़ोर वायरस से, ठीक है। और जितना देर तक लड़ेगा, जितना देर तक ये हथियार बनाएगा, उतना देर तक आपको कमज़ोरी फील होगा। फिर आप थोड़ी देर के बाद से स्वस्थ फील करने लगेंगे। ये रहा कोवैक्सीन का। दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो प्रोड्यूस कर रही है, वो कोविशील्ड। सो बहुत बवाल भी हुआ था। आदर पूनावाला इसके सीईओ हैं, जो बाहर चले गए थे लंदन वगैरह, और इसके प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें कमी आई थी या क्या। आप कोवैक्सीन के बारे में जान गए कि ये कैसे काम करता है बॉडी के अंदर जाने के बाद से। अब कोविशील्ड में आइए। कोविशील्ड में यही तरीका अपनाया जाता है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक वायरस होता है, समझिए एक वायरस, समझिए ऐसा है, इस तरह का वायरस है, ठीक है। इस तरह का स्पाइक्स इसका निकला हुआ है, हेक्सागोन की तरह है। इसको बोलते हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस ये लाइव वायरस है। एडिनो वायरस बहुत ही मतलब समझिए कि कमज़ोर टाइप का वायरस है। अगर ये वायरस आपके बॉडी में जाता है तो आपको सर्दी, ज़ुकाम, फीवर हल्का हल्का, किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है, ऐसा होता है। तो इसमें एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है। एडिनो वायरस में क्या किया जाता है कि एडिनो वायरस के अंदर ही फ्यूज़ कर दिया जाता है। क्या फ्यूज़ किया जाता है, ये कोरोना का जो ये पैथोजन है या कोरोना का जो सेल है, उसका डीएनए कैसा होता है, इसी टाइप का होता है, कुछ डबल हेलिक्स, ऐसे सांप की तरह, दो सांप लपेटा हुआ। तो वो डीएनए को इसके अंदर इसका डीएनए को फ्यूज़ कर दिया, डीएनए डाल दिया जाता है एडिनो वायरस में। अब यहाँ पे लाइव वायरस है एडिनो वायरस, लेकिन एडिनो वायरस क्या है, ये कोई ख़तरनाक टाइप का वायरस नहीं, ये सब बस सर्दी, ज़ुकाम, खांसी हल्का फुल्का ये जनरेट करता है। अब ये वैक्सीन बन गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है इस वैक्सीन को, तो बॉडी इससे लड़ना शुरू करती है। कैसे लड़ती है, ये बॉडी के किसी सेल में जाएगा तो क्या करेगा, ये वाला अपना जो डीएनए है, ये ऐसे डबल हेलिक्स की तरह होता है डीएनए, तो डीएनए क्या करता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है उस सेल में। अब क्या करता है, उस सेल का डीएनए और आरएनए, ये डीएनए आरएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, समझिए कि एक तरह का मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। ये सेल का मेन चीज़ यही है, समझिए दिमाग समझिए, दिल समझिए, किसी भी बॉडी में जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसका मेन चीज़ यही है, जिसमें इन्फॉर्मेशन सारा रहता है, समझिए। तो डीएनए और आरएनए मिलकर क्या होता है, एमआरएनए बनाता है। क्या हुआ, जैसे एडिनो वायरस में क्या किए, इसका डीएनए डाल दिए, किसका डीएनए, अब कोरोना वाला डीएनए डाल दिए। तो दूसरे सेल पर जैसे अटैक किया बॉडी में जाने के बाद से, तो डीएनए और आरएनए उस सेल का मिलकर बना लिया एमआरएनए। एमआरएनए होता है, एम से होता है मैसेंजर, ठीक है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो मैसेंजर आरएनए बना लिया। मैसेंजर आरएनए का मतलब मैसेंजर का मतलब क्या होता है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, किसका सारा इन्फॉर्मेशन, ये कोरोना वायरस का सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। लेकिन यहाँ भी कमज़ोर वाला डीएनए डालते हैं, कोविड-19 का जो वायरस है उसका डीएनए डालते हैं, ठीक है, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। जैसे इन्फॉर्मेशन लिया तो बॉडी को पता चल गया कि इस तरह के वायरस से कैसे लड़ना है, तो फिर उसी तरह का हथियार बना लिया, इस तरह का हथियार बनाया और उस तरह का हथियार बना के उस पर अटैक कर दिया, और मेमोरी सेल भी पैदा कर लिया, यानी कि आप याद भी कर लिया कि ऐसा जब वायरस आता है तो उससे कैसे लड़ेंगे। इस तरह कोविशील्ड काम करता है। तो आपने देखा कि कोवैक्सीन कैसे काम करता है और कोविशील्ड कैसे काम करता है। एक स्पुतनिक भी है, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 आप कह लीजिए, ये रशिया की कोई कंपनी है, वो इसकी मैन्युफैक्चरर है स्पुतनिक। तो स्पुतनिक में क्या है, देखिए यहाँ भी वही बात हो रहा है कि वायरस ही डाला जा रहा है, यहाँ भी वायरस ही डाला जा रहा है, लेकिन वायरस डालने का अलग अलग तरीका है, और मेन काम तो आपका बॉडी ही कर रहा है। बॉडी को खाली याद कराया जा रहा है कि कैसे लड़ना है, ठीक है,
बॉडी को उस तरह से दिया जा रहा है कि बॉडी किस तरह लड़े। बॉडी खुद मेन आपकी जो बचाने वाली चीज़ है वो खुद आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी ही हेल्प कर रही है, आपकी बॉडी ही जनरेट कर रही है उस तरह का हथियार। ठीक है, स्पुतनिक 5 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये 2 तरह का एडिनो वायरस लिया गया। यहाँ पे एडिनो वायरस ही लिया जाता है, एक समझिए कि ये 2 तरह का, ठीक है, 2 तरह का क्यों लिया गया अब बताते हैं। एक का नाम है AD26, इसका नाम है AD26, एक का नाम है AD5। एडिनो वायरस ही है, एडी से एडिनो, AD26 और एडिनो5। ठीक है, AD5, ये 2 तरह का वायरस लिया गया और दोनों में ही क्या हो गया, कोविड-19 के 2 वेरिएंट जो हैं उनका DNA रख दिया गया। ऐसे DNA डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स DNA को रख दिया गया। और वही बात किया गया कि जब जैसे जाएगा बॉडी के अंदर तो ठीक जैसे कोविशील्ड काम करता है वो भी इसी तरह काम करेगा, कोविशील्ड की तरह। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कोविड के वेरिएंट हैं, जो 2 नए वेरिएंट हैं, वो उन दोनों वेरिएंट्स को ये कवर करने में सक्षम है। ठीक है, उनके लिए दोनों तरह के जो वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब कि कोविड का कभी ये शक्ल हो गया, कभी दूसरा शक्ल हो गया, कभी तीसरा शक्ल हो गया, है कोविड ही, लेकिन इस वायरस का ये जो शेप है ये चेंज होते जाएगा। अब जब जैसे जैसे शेप चेंज होगा कहेंगे वेरिएंट चेंज हो गया, ये स्पाइक्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे स्पाइक्स चेंज होते जाएंगे हम कहेंगे कि उसका वेरिएंट है, नया वेरिएंट है, नया वेरिएंट। अब तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा बहुत सारे वेरिएंट आने शुरू हो गए हैं और फ्यूचर में बहुत सारे ख़तरनाक वेरिएंट आने की भी पेशन गोई हो रही है, मतलब लोग कह रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसी कर रहे हैं कि बहुत सारे ख़तरनाक वेरिएंट आने वाले हैं। खैर उससे डरना नहीं है, अभी तक तो ठीक है भाई। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहना चाहिए, फ्यूचर में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरना भी नहीं है, अपने लाइफ को नॉर्मल जी। तो AD25 और AD26 और AD5, इसमें 2 तरह के वेरिएंट को कवर करने की क्षमता होती है। तो मिला जुला के आपने देख लिया होगा कि आखिर हमारी एंटीबॉडी कैसे काम करती है और जो पैथोजेंस जाते हैं उनसे लड़ने के लिए हथियार हमारी एंटीबॉडी कैसे बनाती है, कैसे उसको याद रखती है कि ये हथियार इस तरह का वायरस से लड़ना है, और कैसे वैक्सीन तरह तरह के हथियार बनाने के लिए हमारे बॉडी को प्रेरित करता है, किस वायरस के लिए कौन सा हथियार बनाना है। और ख़ासकर कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, अब देखिए कहीं भी ये सारे वैक्सीन में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो या जिससे आप बीमार पड़ जाएं या जिससे मौत का ख़तरा हो, कहीं भी कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा सेफ़ चीज़ है। बस ये क्या करता है, आपके बॉडी को हेल्प करता है हथियार बनाने में। किससे लड़ने के लिए? कोरोना से लड़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरी आग्रह है और रिक्वेस्ट है कि आप भी कोविड-19 का टीका, कोविड वैक्सीन ज़रूर लें। कोई भी हो, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या कोई भी टीका हो, कोई भी वैक्सीन हो, ज़रूर कोविड-19 का वैक्सीन लें। आप भी सुरक्षित रहें और अपने देश को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद।